और एआईसीसी से इस समय की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, एआईसीसी का राजस्थान में टिकटों के लिए सर्वे। आखिर सर्वे के बाद तीन नाम के पैनल बनेंगे। आपको बता दें, पैनल फिर अक्टूबर में स्क्रीनिंग कमेटी को सौंपे जाएंगे। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। टिकटों के लिए पैनल में दावेदार का नाम जरूरी है। सर्वे के आधार पर इस बार टिकट मिलने का दावा किया जा रहा है। तो एआईसीसी का राजस्थान में टिकटों के लिए सर्वे किया जा रहा है। आपको बता दें, आखिरी सर्वे के बाद तीन नाम के पैनल बनाए जाएंगे। पैनल फिर अक्टूबर में स्क्रीनिंग कमेटी को सौंपे जाएंगे। टिकटों के लिए पैनल में दावेदार का नाम जरूरी है। सर्वे के आधार पर इस बार टिकट मिलने का दावा भी किया जा रहा है। तो आपको बता दें, इस समय की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। एआईसीसी की ओर से आगामी चुनाव को लेकर सर्वे किया जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत का सर्वे, इस समय की बड़ी खबर जानकारों के सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव उम्मीदवारों को लेकर यह सर्वे करवाया गया है। सीएम के पास सर्वे की रिपोर्ट भी आ चुकी है। हालांकि रिपोर्ट को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। सर्वे के अनुसार ही सरकार आगे किसको टिकट देगी, यह तय होगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से सीधे लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता दिनेश डांगी। दिनेश, सर्वे अब सरकार करा रही है और ये सुनिश्चित कर रही है कि जीत कैसे हो। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस सर्वे को लेकर? देखिए सौरभ, सर्वे की सियासत की पहले समझा देता हूं कि दो अलग अलग सर्वे अभी जारी है। एक हो चुका है और एक की रिपोर्ट आ चुकी है। जो इम्पोर्टेंट सर्वे है वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी करवा रही है। अभी उस सर्वे की रिपोर्ट यहां पर नहीं आई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने स्तर पर अपनी विधायकों, मंत्रियों और सरकार के कामकाज का सर्वे कराया है। उस सर्वे की रिपोर्ट को हम बाद में देखेंगे। पहले एआईसीसी ने जो सर्वे करवाया है उसकी सर्वे टीम ग्राउंड पर उतर चुकी है। और सर्वे करने से पहले किन आधार पर सर्वे शुरू हो, उम्मीदवार की लोकप्रियता क्या है, उसके खिलाफ कितनी नेगेटिविटी है या वो कितना लोकप्रिय है, सरकार का कामकाज कैसा है और जो स्कीम्स है उनको लोगों को कितना फायदा मिल रहा है और उसमें विधायक का क्या रोल है, तो वो सर्वे अभी जारी है। और उसके बाद मई और जून माह में दूसरा सर्वे होगा और फिर सितंबर के आखिर में तीसरा सर्वे होगा। तीनों सर्वे की रिपोर्ट को कंपाइल किया जाएगा। तीन उम्मीदवारों के नामों का पैनल तैयार होंगे। फिर सितंबर के आखिर में या अक्टूबर में जब आचार संहिता जैसे ही लगेगी तभी कांग्रेस तुरंत एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन करेगी और फिर कांग्रेस पार्टी उस स्क्रीनिंग कमेटी को तीन उम्मीदवारों के नामों के पैनल सौंप देगी। जैसे आदर्श नगर में ये 3 मजबूत नेता है, उनके नाम 3 पैनल होंगे। फिर स्क्रीनिंग कमेटी का काम होगा और जब सीईसी केंद्रीय चुनाव समिति जो किसी भी उम्मीदवार का आखिरी ऐलान करती है, उसमें तमाम वरिष्ठ नेता होते हैं, वो उन 3 में से एक नाम का सेलेक्ट करेंगे जिसे कांग्रेस पार्टी टिकट देगी। तो उसकी सर्वे रिपोर्ट आएगी सितंबर के अंदर। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सर्वे की अब बात करते हैं। उन्होंने भी विभिन्न प्राइवेट कंपनी और अपने लेवल पर विभिन्न सर्वे कराए, जिस सर्वे की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। लेकिन जानकार सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि इस बार कांग्रेस के पक्ष में वो सर्वे रिपोर्ट जाती जा रही है। उसमें सरकार बनने का दावा किया जा रहा है, मिशन सरकार रिपीट है, वो कहीं ना कहीं पूरा होता नजर आ रहा है। लेकिन बताया जा रहा है कि सर्वे में पूर्ण बहुमत भी उसमें नहीं आ रहा है, यानी 100 के आसपास कांग्रेस की सीटें आ रही है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सर्वे करवाया है। अभी चुनाव के अंदर करीब 6 से 7 महीने का वक्त है, तो उसमें और सुधार यहाँ पर किया जा सकता है। तो कांग्रेस ने अभी से एक्सरसाइज शुरू कर दी है, क्योंकि सरकार अगर रिपीट करनी है तो इसके लिए मेहनत करनी होगी और आपके जो मोहरे हैं वो मजबूत होने चाहिए। यानी किसी भी लड़ाई को अगर जीतना है तो आपका सेनापति मजबूत होना चाहिए। तो कितनी टिकटें सर्वे के आधार पर काटी जाएगी, तो ऐसे में जो मौजूदा विधायक है उनकी धड़कनें यहाँ पर बढ़ चुकी है। जैसे ही उनको लगा कि अब सर्वे का काम शुरू हो चुका है, तो किस तरह सर्वे में उनकी गुड रिपोर्ट आए, उनकी ओके रिपोर्ट आए, ताकि ऐसे में दिनेश सर्वे तो कराया जा रहा है, चाहे वो एआईसीसी हो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, दोनों ने सर्वे करवाया है। लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि क्या यह भी ध्यान रखा जाएगा, जैसा कि पहले एआईसीसी ने एक नियम बनाया था कि जो चुनाव हार जाएंगे, 2 बार हार जाएंगे, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। हो सकता है वो क्षेत्र में एक्टिव हो, तो उसको लेकर भी किस तरह की रणनीति सामने आएगी, क्योंकि वो नेता जो है उनका बड़ा नाम भी होगा उस क्षेत्र के अंदर।
तो ऐसे में क्या उनको दरकिनार कर दिया जाएगा? और एक युवा चेहरों की बात की थी कांग्रेस ने, तो उसको लेकर भी इस सर्वे में ध्यान रखा गया है। जी देखिए सौरभ, जैसा कि मैंने बताया कि सर्वे का काम कांग्रेस में पहले भी होते आया है। सर्वे की रिपोर्ट आएगी, फिर वो स्क्रीनिंग कमेटी को हैंड ओवर होगी और उसके बाद उन पर चर्चा होगी। उसके आधार पर टिकटों का सिलेक्शन कितना होता है, जैसा कि मैंने बताया कि कांग्रेस में बातें बड़ी बड़ी होती है कि 2 बार हारने वालों को टिकट नहीं देते। लास्ट टाइम में आपने देखा बीडी कल्ला को टिकट दे दिया गया, वो मापदंड तोड़ दिया गया। जी, सर्वे के आधार पर टिकटों का चयन कितना होगा ये तो आने वाला भविष्य बताएगा, लेकिन रंधावा ने बयान दिया था कुछ दिनों पहले कि सर्वे शुरू हो चुका है और उसी के आधार पर हम उम्मीदवार का चयन करेंगे। लेकिन सामने अगर कोई कैंडिडेट सर्वे में हार रहा है लेकिन कांग्रेस के पास दूसरा उम्मीदवार नहीं है, तो ऐसे में क्या रास्ता हो सकता है? तो तमाम टिकटों के वितरण में जाति और सियासी समीकरणों का ध्यान रखा जाएगा। यूथ कांग्रेस कोटे से कितनी टिकटें दी जाए, एनएसयूआई कोटे से कितनी टिकटें दी जाए, महिलाओं से कितनी टिकटें दी जाए, ये सर्वे टीम का काम नहीं है। ये दिनेश जी आपसे फिर जुड़ेंगे, लेकिन इस समय हम आप दर्शकों को दिखाते हैं कि कांग्रेस के प्रभारी रंधावा इस समय क्या कुछ कह रहे हैं। 2 दिन से और आज भी पूरी फीडबैक ले रहा हूं और बहुत जल्दी संगठन को हम बढ़ाएंगे और 1-2 दिन में रिजल्ट भेज देंगे। मेरी बात सुनिए, अभी तो मेरी संगठन के बारे में मैंने बात की है, किसी की टिकट के बारे में मैं बात नहीं करूंगा। किसी को मैंने टिकट अभी देनी नहीं। पहले डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का संगठन का गठन करूंगा। उसके बाद देखेंगे, सर्वे होगा, जो सर्वे में आएगा वही हकदार हो सकता है। कुछ नेताओं ने कहा है कि पहले पायलट और गहलोत का विवाद सुलझाइए, तब तक वो मेरा काम है, उनका काम नहीं है, वो मेरा काम है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं 5 स्टार में नहीं बैठा, मैं लोगों में बैठा हूँ। दिनेश, एक बार फिर आप मुझे सुन पा रहे हैं? दिनेश जी बिल्कुल। बहुत कड़क रवैये के साथ रंधावा ने साफ कहा है कि सर्वे होगा, उसको बाद में देखा जाएगा, पहले संगठन का गठन होगा, लोगों को एकजुट किया जाएगा, फिर तैयारी की जाएगी। तो ऐसा नहीं लग रहा कि यहां मुख्यमंत्री सर्वे करवा रहे हैं, एआईसीसी सर्वे करवा रही है और प्रभारी इस तरह का बयान दे रहे हैं? प्रभारी ने यह कहा है कि टिकटों के लिए पहले सर्वे होगा, जो सर्वे में जिसकी रिपोर्ट अच्छी आएगी वही टिकट का हकदार होगा। ये रंधावा इस बयान में यहाँ पर कर रहे हैं। संगठन का रूटीन कामकाज है, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, कुछ दिनों बाद जिलाध्यक्ष भी बना देंगे, वो अलग काम है। लेकिन वो साफ कह रहे हैं कि पहले सर्वे होगा टिकटों के लिए और सर्वे में जो हकदार होगा, यानी सर्वे के अंदर अगर जीता हुआ होगा तभी वो टिकट का हकदार होगा। ये रंधावा ने साफ यहाँ पर कह दिया। लेकिन सर्वे को कितनी अहमियत दी जाती है, क्या रोल प्ले सर्वे रिपोर्ट यहाँ पर करती है? लेकिन जाहिर सी बात है, अलग अलग पार्टियां सर्वे कराती है। बीजेपी भी 5 चरण के जो सर्वे राजस्थान में वो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।